सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे चालाक और सबसे सफल सेनापति जिसने 15 साल तक पूरे यूरोप को अपनी उंगलियों पर नचाया, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने ऑस्ट्रिया को हराया, पर्सिया को हराया, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड सब उसके सामने झुक गए। लेकिन अचानक 1814 में यही नेपोलियन यूरोप की चारों महाशक्तियों से घिर जाता है और सजा मौत नहीं, कैद नहीं, बल्कि उसे भेजा जाता है एक छोटे से चट्टानी पहाड़ी शांत से द्वीप पर जिसका नाम है एल्वा आइलैंड। इटली के टस्कनी के पास भूमध्य सागर के बीचों बीच जमीन का एक टुकड़ा। एल्वा सिर्फ देश निकाला नहीं था, यह एक राजनीतिक जाल, एक मनोवैज्ञानिक जंग थी, लेकिन ये इतिहास का सबसे साहसी स्केप प्लान बन गया। आज हम इस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। नेपोलियन ने 1803 से 1814 तक यूरोप को खून में डुबो दिया था। लाखों लोग मारे जा चुके थे। नेपोलियन से लगातार हारने के बाद भी रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन चारों ने मिलकर फैसला किया, नेपोलियन को मारेंगे नहीं, क्योंकि अगर वह मारा गया तो फ्रांस में बगावत हो जाएगी और वह एक शहीद बन जाएगा। इसलिए कॉम्प्रोमाइज किया गया। उसे बहुत दूर भी नहीं रखना, लेकिन बहुत पास भी नहीं। नजर भी रखनी थी और खतरा भी बहुत कम रखना था, और इस तरह चुना गया एल्वा आइलैंड। और आखिरकार 3 मई 1814 को नेपोलियन को एल्वा भेज दिया जाता है। एल्वा यूरोप के नक्शे पर एक टाइनी स्पॉट की तरह दिखता है। 224 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह द्वीप, जिसकी आबादी 1814 ईस्वी में 12,000 थी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी मोंटे कैपेन 1019 मीटर ऊंची, 150 से ज्यादा समुद्र तट, यहाँ पुरानी रोमन लोहे की खदानें थी, जिसकी राजधानी पोर्टो फेरियो थी। एल्वा का क्लाइमेट भूमध्य सागरीय, गर्म हवा, ह्यूमिडिटी से भरी थी। एल्वा 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध था: आयरन और माइनिंग, प्राकृतिक बंदरगाह और अकेलापन के लिए, क्योंकि इसके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था। नेपोलियन के लिए यह एकदम परफेक्ट तुरुप का पत्ता था, क्योंकि यहाँ खतरा भी कम रहेगा और वह जिंदा भी रहेगा। जब नेपोलियन एल्वा पहुंचा तो आश्चर्यजनक रूप से यहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि इस द्वीप के लोगों ने जीवन में पहली बार किसी सम्राट को इतने करीब से देखा था। नेपोलियन को यहाँ भेजने के साथ कुछ पावर और संसाधन भी मुहैया कराई गई थी, जिसमें कि वह इस द्वीप पर शासक के तौर पे रहे। उनको 600 सैनिक, एक इनकॉन्स्टेंट नाम का नेवल शिप, 2 महल और सालाना पेंशन 2 मिलियन फ्रैंक, जिसे बाद में फ्रांस ने रोक दी। अब सवाल उठता है कि एक कैदी शासक को इतनी सारी सुविधाएं क्यों? दरअसल चारों देशों के लिए नेपोलियन को जिंदा रखना तो मजबूरी था ही, साथ ही साथ एक सोच और थी। नेपोलियन अपने आप को इस द्वीप का शासक समझकर पूरी जिंदगी यही बिता दे और बाहरी दुनिया पर उसका ध्यान ना जाए, ताकि नेपोलियन नाम का खतरा टला रहे। नेपोलियन की आदत थी कि वह कभी शांति से खाली बैठ नहीं सकता था। नेपोलियन ने वही किया जो उसने फ्रांस में किया। नई सड़कों का निर्माण करवाया, बंदरगाहों को मजबूत किया, आयरन माइंस को मॉडर्न बनाया, एग्रीकल्चर में सुधार लाए, प्रशासन का पुनर्गठन किया, पहाड़ों पर मिलिट्री वॉच टावर बनाए। एल्वा की राजधानी पोर्टो फेरियो को मिनी पेरिस की तरह डिजाइन किया। एल्वा में आज भी दोनों महल, विला दे मोलिनी और विला सैन मार्टिनो, नेपोलियन की याद दिलाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेपोलियन खुश दिखता था, लेकिन अंदर एक ही आग थी: फ्रांस वापस जाना है। एल्वा की निगरानी ब्रिटेन के जिम्मे था। एल्वा का माहौल और नेपोलियन का दिलो दिमाग एल्वा से निकल भागने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ब्रिटिश कमिश्नर बीमार रहता था, फ्रांस पेंशन नहीं दे रहा था, यूरोप में अशांति बढ़ रहा था, लुईस 18वां को लोग पसंद नहीं कर रहे थे और फ्रेंच आर्मी नेपोलियन के प्रति वफादार थी। यानी कंडीशन बिल्कुल नेपोलियन के फेवर में थी। नेपोलियन रात में दूरबीन से फ्रांस के तटों को देखता था। पोर्टो फेरियो के किले में वह मैप फैलाकर फ्रांस के पॉलिटिकल हाल पढ़ता था। नेपोलियन को सीक्रेट लेटर के माध्यम से फ्रांस की खबर मिल रही थी। फ्रांस की स्थिति बेहद खराब थी। राजा किसी काम का नहीं था, सैनिकों की पेंशन कट चुकी थी। लोग कह रहे थे नेपोलियन वापस आए तो फिर देश उठेगा। यहीं से नेपोलियन को भागने का कॉन्फिडेंस आया। फिर उसने शुरू किया अपना सबसे खतरनाक मिशन, एस्केप प्लान। नेपोलियन ने ध्यान दिया, ब्रिटिश निगरानी जहाज का रूट फिक्स है, रात के समय पहरे में गैप है, पोर्टो फेरियो बंदरगाह एक एंगल से अदृश्य है। उसने इनकॉन्स्टेंट जहाज को
चुपचाप तैयार करना शुरू किया। एल्वा की छोटी आर्मी भी नेपोलियन से प्रभावित थी। उसने 600 सैनिक को अपने साथ लिया। 26 फरवरी 1815 की रात नेपोलियन सभी सैनिकों का यूनिफॉर्म बदल देता है। विपरीत दिशा में तोप की फायरिंग कर ब्रिटिशों का ध्यान भटकाया जाता है और नजर बचाकर इनकॉन्स्टेंट शिप को बंदरगाह से बाहर निकाला जाता है। उस रात समुद्र की हवा साउथ वेस्ट में थी, जिससे फ्रेंच कोस्ट तक पहुंचना आसान हो गया। 27 फरवरी की सुबह ब्रिटिश निगरानी जहाज को एहसास हुआ नेपोलियन गायब है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 1 मार्च 1815 को इनकॉन्स्टेंट शिप जुआन की खाड़ी पहुंचता है। मार्सेल तक मार्च शुरू होता है। नेपोलियन के सामने रॉयल आर्मी भेजी जाती है। नेपोलियन ने अपनी कोट खोलकर कहा, यह मैं हूँ, अगर अपने सम्राट को मारना चाहते हो तो गोली चला दो। सैनिक रो पड़े और अपना समर्पण नेपोलियन को दे दिया। नेपोलियन के सम्राट बनते ही यूरोप डर गया। एल्वा से नेपोलियन का भागना दुनिया के इतिहास में शायद सबसे बोल्ड एस्केप था। यह सिर्फ भौगोलिक यात्रा नहीं थी, यह एक मेंटल बैटल थी। अकेलापन, अपमान, पावर लॉस, विश्वासघात, राजनीतिक अस्थिरता और कमबैक की भूख। नेपोलियन ने साबित किया एम्परर कभी निर्वासित नहीं होते, वे सिर्फ वापस आने के सही वक्त का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर सुझाव अवश्य दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना।